नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 16 जून गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उमस से परेशान लोगों को गुरुवार दोपहर राहत मिली। जयपुर, अलवर, टोंक जिलों के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश हुई। जयपुर के दूदू, फुलेरा, सांबर में तेज बरसात के बाद किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने जो भविष्यवाणी की है वह राहत भरी है। प्रदेश में अगले 3-4 दिन तक अच्छी बारिश के आसार हैं। जयपुर शहर में गुरुवार दोपहर बाद बदलाव देखने को मिला। तेज आंधी के साथ कई जगह बूंदाबांदी हुई। ग्रामीण एरिया में फुलेरा, माधोराजपुरा, बिचून, दूदू, मोजमाबाद समेत कई इलाके तरबतर हुए। दूदू में करीब 8 से 15 मिनट तक 8 mm से ज्यादा बारिश हुई। कालवाड़ा रोड, करधनी, गोविंदपुरा, निवारू रोड, बेनाड रोड, खेरा, बिसल, हथोस, कालवाड़, हिंगोनिया आदि जगहों पर तेज आंधी के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। सांभर में भी दोपहर बाद करीब 15 मिनट तेज बारिश हुई। इस दौरान कस्बे की कई सड़कों पर पानी भर गया। अलवर, भरतपुर एरिया में भी मौसम में बदलाव हुआ। अलवर में दोपहर बाद तेज हवाएं चली। इसके बाद तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। आधे घंटे तक रुक रुक कर 14.6 mm बारिश हुई। अलवर के सटे भरतपुर के एरिया और टोंक के कुछ ग्रामीण इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी फोरकास्ट के मुताबिक 16 और 17 जून को अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 18 और 19 जून को अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज बारिश हो सकती है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले कार्मिक विभाग की ओर से तबादलों पर आगामी आदेशों तक रोक हटा दी गई है। रोक हटाने के साथ ही शिक्षा विभाग में अब छोटे मोटे तबादलों की सूची भी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर शिक्षा विभाग अब किसी भी तरह से तबादलों के लिए आवेदन लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने इस बार तबादले आवेदन के आधार पर नहीं, परिवेदना के आधार पर करने के संकेत दिए हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री ने ये भी संकेत दिए हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले भी सिर्फ अंतर जिला ही किए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले में एसीबी ने बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने चिकित्सालय के इंचार्ज को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। एसीबी की टीम इंचार्ज के आवास और चिकित्सालय कार्यालय पर सर्च कर रही है। एसीबी की कार्रवाई के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। टीम ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दानपुर के चिकित्सा अधिकारी प्रदीप शर्मा को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। वित्त मंत्रालय और सीबीडीटी इस बार असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए भरी जाने वाली आयकर विवरणिका के लिए राहत देने के मूड में नहीं है। बीते 2 वर्ष से आयकर विभाग कोरोना संक्रमण के चलते आईटीआर भरने की समयावधि बढ़ाता जा रहा है, लेकिन इस बार राहत की संभावना कम है। तय समय तक ही आयकर दाताओं को विवरणिका दाखिल करनी होगी। बीते असेसमेंट ईयर में 7 करोड़ 14 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए थे, लेकिन इस बार इनके 7 करोड़ 50 लाख का दायरा छूने की उम्मीद है। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग को ठप करने वाली माली, सैनी, शाक्य एवं मौर्य समाज के आंदोलनकारियों को सरकार की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आंदोलन को लेकर उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं वह वापस नहीं लिए जाएंगे। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वार्ता के लिए पिछले 2 दिनों से भरतपुर में डेरा डाले कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने यह संदेश दिया। आंदोलनकारियों पर यह आरोप भी लगाया गया है कि वे NH 21 के धरना स्थल पर शराब पीकर डीजे की धुन पर हुड़दंग मचा लोगों के जनजीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंदोलन को खत्म होने में अभी समय लग सकता है। चिकित्सा विभाग से बांसवाड़ा जिले के लिए एक अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली ने जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेनावासा की जमकर तारीफ की है। अपर सचिव एवं मिशन निदेशक IAS रोली सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान के सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज को पत्र लिखकर बधाई दी है। मंत्रालय ने सेनावासा चिकित्सालय को 86.43% अंक दिए हैं। पिछले माह ही दिल्ली से एक टीम ने सेनावासा का दौरा किया था। इसके बाद अब सेनावासा अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला है। माल्ट कंपनियों की डिमांड कम होने से बुधवार को जयपुर मंडी में जौ के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की कमी आई। इससे भाव 2,500 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गए।
वहीं सरकार की ओर से एक्सपोर्ट में कुछ छूट दिए जाने की खबरों से चीनी के थोक भाव 15 रुपए प्रति क्विंटल तेज हो रहे हैं। इससे भाव 3,741 से 3,831 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। इससे आने वाले समय में चीनी के खुदरा भावों में तेजी आ सकती है। ग्राहकी नहीं होने से चने के भाव भी 50 रुपए टूट गए। इससे चना लूज 4400 से 4450 रुपए प्रति क्विंटल बिका। सरसों के भावों में 50 से 60 रुपए प्रति क्विंटल की कमी आई। कमजोर ग्राहकी के चलते गेहूं के भाव 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल टूट गए। डूंगरपुर जिले में केंद्र सरकार के नवाचारी कदम के जरिए अब तमाम राशन डीलर्स की दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर या ई मित्र की सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसे लेकर डूंगरपुर में राशन डीलर्स की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। डीएसओ रामचंद्र सेरावत ने बताया कि डूंगरपुर जिला ऊंची पहाड़ियों और बीहड़ में स्थित है। ऐसे में डिजिटल इंडिया के युग में जहां तमाम सरकारी कामकाज और सुविधाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं, वहीं आमजन को इन सुविधाओं का लाभ देने के लिए ढाणी ढाणी ई मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। जोधपुर जिला रसद अधिकारी प्रथम अनिल पवार ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों पर प्राप्त आवेदनों के पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिए आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा आवेदकों का साक्षात्कार कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। उन्होंने बताया कि राजस्व ग्राम उजलिया के लिए साक्षात्कार 28 जून को प्रातः 11 बजे, मानसागर के लिए दोपहर 1 बजे तथा 12 खुर्द के लिए साक्षात्कार दोपहर 3 बजे होगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल आगामी 1 जुलाई को उदयपुर पहुंचेगी। चेस इन लेक सिटी के सचिव विकास साहू ने बताया कि शतरंज ओलंपियाड की लॉन्च सेरेमनी का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में रविवार को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में किया जाएगा। कार्यक्रम में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद भी शरीक होंगे। राजस्थान में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ जिलाधीश अंशदीप से मिलकर केंद्र सरकार से पशु आहार पर अनुदान देने तथा पंचायत स्तर पर चारा वितरण केंद्र खोले जाने की मांग की है। श्री चौधरी ने कहा कि 1988 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल में 50% अनुदान मिलता था, जिससे पशुपालक को बड़ी राहत मिलती थी। उन्होंने जिला में चारा माफिया के सक्रिय होने से चारा एवं खाखले की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि तथा पशु आहार की कमी पर ध्यान आकर्षित करते हुए अजमेर में पंचायत स्तर पर चारा वितरण केंद्र खोले जाने की मांग की। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दायर करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। आयोग ने गत गुरुवार को ही राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 15 जून से 29 जून तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को होगी और 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति चुनाव में मतदान 18 जुलाई को तथा मतगणना 21 जुलाई को कराई जाएगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य में भाजपा संगठन हम सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से मजबूती से खड़ा हुआ है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वर्ष 2023 का सूरज प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की जीत के साथ उदय होगा। डॉक्टर पूनिया प्रदेश भाजपा की कार्य समिति को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह यह बात पूरे विश्वास के साथ हाड़ौती की पवित्र धरती पर संकल्प के साथ कह रहे हैं कि इसी जीत के साथ प्रदेश में भाजपा हमेशा के लिए अजेय बनेगी, जिसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अधिशासी अभियंता वाटर कोर्सेज खंड द्वितीय इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर के क्षेत्राधिकार में आने वाले जल उपयोक्ता संगमों को शामिल करते हुए 3 जल वितरण समितियों का गठन कर उनके क्षेत्रों का अंकन किया है। कार्यालय परियोजना अधिकारी एवं आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आसूतार जल वितरण समिति में जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील के आसूतार वितरिका जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आसूतार माइनर जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, बांडी माइनर जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय, बांडी माइनर जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय, भाखरी माइनर जल उपयोक्ता संगम, घोटारू माइनर जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, रामोश माइनर जल उपयोक्ता संगम, चीता माइनर जल उपयोक्ता संगम तथा दोयता माइनर जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय और तृतीय शामिल होंगे।
राजस्थान के हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीद की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त कालूराम ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में RMS 2022-23 के तहत समर्थन मूल्यों पर किसानों से गेहूं खरीद की अवधि 10 जून से बढ़ाकर 30 जून निर्धारित की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।